श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के चरणामृत का, बहुत ध्यान से सुने, भगवान के चरणामृत का जो पान करते हैं उसका फल उसको ये मिलता है कि उसका फिर संसार में दोबारा कहीं जन्म होता नहीं है। ये भगवान के चरणामृत को पान करने का फल है। लेकिन भैया, यदि आप भक्त के चरणामृत का पान करेंगे तो आपको जीवित बैठे बैठे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। जीवित अवस्था में ही आपको भगवान के भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी बात यह है परीक्षित, भगवान भक्त जो है वो भगवान का भी चरणामृत लेता है, भगवान के भक्तों का भी चरणामृत लेता है। लेकिन भगवान अपना चरणामृत नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का चरणामृत लेते हैं। तो आप विचार करो, जब भगवान भी भक्त का चरणामृत लेते हैं तो भगवान का चरणामृत श्रेष्ठ हुआ कि भक्त का चरणामृत? भक्त का चरणामृत सबसे श्रेष्ठ है। इसका कोई उदाहरण है कि भगवान ने अपने किसी भक्त का चरणामृत लिया हो? हाँ, उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है? तो उदाहरण देने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी की कथा सुनाई। नहीं तो कथा भगवान की चल रही है, सुदामा जी यहाँ कहाँ से आ गए बीच में? तो सुदामा जी को चरित्र, जो सुदामा जी का चरित्र जो सुनाया है, उसका मूल कारण यही है कि भगवान के भक्तों के चरणामृत के महात्म्य को बताना है। उसको बताने के लिए श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया है। क्या चरित्र है सुदामा जी का! दुर्भाग्य है आजकल लोगों ने उस चरित्र को कैसे बिगाड़ दिया है। क्या क्या लोग गाते हैं, क्या क्या लोग बजाते हैं। लोग बजाते हैं, गाते भी हैं कथाओं में। क्या गाते हैं? हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, गाते हैं लोग। कैसा अपमान कर रहे हैं सुदामा जी का। अद्भुत चरित्र है सुदामा जी का। सुखदेव जी महाराज ने परिचय क्या दिया सुदामा जी का, उसी से आपको पता चल जाएगा कि सुदामा जी क्या है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बड़ा अद्भुत परिचय दिया है। भगवान के परम मित्र, परम सखा, ब्राह्मण होने के साथ साथ ब्रह्मवेत्ता। एक होता है ब्रह्मवित्, दूसरा होता है उससे भी ऊंचा ब्रह्मवित्तर, और एक होता है उससे भी ऊंचा ब्रह्मवित्तम। श्री सुदामा जी महाराज ब्रह्मवित् नहीं है, ब्रह्मवित्तर भी नहीं है, श्री सुदामा जी महाराज ब्रह्मवित्तम है। भगवान को जानने में परम कुशल है। सुदामा जी का परिचय है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, न उनको शरीर से कोई लेना देना है, न उनको संसार से कोई लेना देना है। प्रशांतात्मा, हृदय सदा उनका प्रसन्न रहता है। जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों को उन्होंने अपने नियंत्रण में किया है। ये सुदामा जी हैं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी तो घर घर जाकर के भीख मांगते थे। आपने सीरियल देखा भी होगा ना, उसमें सुदामा जी को एक राजा के यहाँ लेकर के जाते हैं और वहाँ वो राजा मदिरा पी करके बैठा रहता है। भगवान ने क्या क्या दिखाते हैं। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सुदामा जी की रोटी कैसे चलती थी। यदृच्छयोपपन्ने न वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा जी महाराज किसी के घर नहीं जाते भिक्षा मांगने के लिए, और सुदामा जी महाराज अपनी जीविका चलाने के लिए कर्मकांड भी नहीं करते। तो जीविका चलते कैसी है? आकाश में, आकाश की ओर देखते हैं, वन में जाते हैं, वन में जाकर के वृक्षों की ओर देखते हैं, उन वृक्षों से टूट करके जो फल जमीन पर गिर जाते हैं उन फलों को लाते हैं, उन फलों को ला करके अपने घर की जीविका चलाते हैं।
आपने कैसे कह दिया कि सुदामा जी दर दर भीख मांगते थे? सुदामा जी के जैसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। यदृच्छयोपपन्नेन, सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी की पत्नी सुशीला को दरिद्रा कहा है। दरिद्र, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है। सुदामा जी की पत्नी को जरूर दरिद्र कहा है। क्यों? सुदामा जी की पत्नी भी ज्यादा नहीं चाहती है। सुदामा जी की पत्नी इतना चाहती है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। सुदामा जी की पत्नी केवल इतना चाहती हैं कि हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण होता रहे और हमारे घर में यदि कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि को भोजन मिल जाए, इतना चाहती हैं, ज्यादा नहीं चाहती। लेकिन सुखदेव जी इतने परमहंस हैं, इतने परमहंस हैं कि उनको लगा कि इतनी भी यदि मांग है तो तुम दरिद्रा हो। लेकिन सुदामा जी में तो इतनी भी मांग नहीं है, तो लोग सुदामा जी को दरिद्र क्यों कह देते हैं? सुदामा जी परम उदार। अच्छा आप बताइए, दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र का लक्षण जानते हैं? दरिद्र का लक्षण सुन लीजिए। दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, जिसको संतोष नहीं है वही दरिद्र है। आपके घर में लाख रुपए रखा है, करोड़ रुपए रखा है, अरब रुपए रखा है, उसके बाद भी आपको लग रहा है और मिले और मिले और मिले, तो आप करोड़पति भले होंगे पर आप दरिद्र हैं। आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, और आपके हृदय में प्रसन्नता है, आपका हृदय आनंद में है, तो आपसे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। ये मूल बात है। पैसा कम होने से कोई दरिद्र नहीं होता। एक महात्मा घूम रहे थे, भूख लगी थी उनको, कुछ उनको मिला नहीं। एक ऊपर से पक्षी जा रहा था, उस पक्षी के चोंच से एक दाना जमीन पर गिरा, उस दाने को उठाया, हाथ में रखा, चारों तरफ देखा, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ जाए तो उसको इसमें से आधा दूं, फिर आधा मैं खाऊं, ऐसा विचार उनके मन में आया। इतने भूखे रहने के बाद भी उनके मन में ये विचार आया कि आधा मैं किसी और को दूं, आधा मैं खुद खाऊं। चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा, भगवान का नाम लेकर के उसको पा लिया। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा, तुम इस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह क्यों करते हो? पढ़े लिखे हो, सब कुछ तुम्हारे पास हो सकता है, तुम प्रयास क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भगवान हमारे मन में तो बस एक ही बात है, लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, पर करोड़ों रुपयों को कमाने के बाद भी उनकी वृत्ति शांत नहीं होती, उन्हें संतोष नहीं होता है, वो असंतुष्ट बने रहते हैं, वो दरिद्र बने रहते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन देखो मेरी इस निष्कामता से प्रसन्न होकर के आज साक्षात मेरे सामने परमात्मा खड़े हैं। ये उन लोगों के पास है जिन पर करोड़ों रुपया है, उनको आप जाके ऐसे दर्शन दोगे? ये है। इसलिए भैया, दरिद्र वो नहीं जिसके पास धन कम है, दरिद्र वो है जिसके पास अपार धन होने के बाद भी संतोष नहीं है। संतोष करना सीखो। बिनु संतोष न काम न साही। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी। अब ये तो माया नगरी है, यहाँ तो लोग आगे बढ़ने की तरफ दौड़ते हैं, पर सच्चाई ये है, संतोषम परमम सुखम। यदि आपके पास 3 मंजिला मकान है तो आप विचार करो, राम जी लोग 2 मंजिला मकान में रह रहे हैं, हमको भगवान ने 3 मंजिला मकान दिया, प्रसन्न रहो। यदि आपको 2 मंजिला मकान मिला है तो आप विचार करो, राम जी लोगों के पास तो 1 मंजिला मकान है, हम पर कम से कम 2 मंजिला मकान है, प्रसन्न रहो। यदि आपके पास 1 मंजिला ही है तो आप विचार करो, राम जी लोग तो झोपड़ी में रह रहे हैं, हम कम से कम मकान में तो रह रहे हैं। मान लो आप झोपड़ी में रह रहे हो तो आप विचार करो, लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, हम कम से कम झोपड़ी में तो हैं, संतोष करो। हम ये नहीं कह रहे आप कर्तव्य करना बंद कर दो आगे बढ़ने के लिए, कर्तव्य तो करो, लेकिन अपने चित्त को तो शांत रखो।
हम लोग कर्तव्य कम करते हैं, ऊधम ज़्यादा मचाते हैं, मन में हलचल ज़्यादा मचाते हैं, उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। और मान लीजिए आप खुले आकाश के नीचे ही आ गए तो भी संतोष रखो। आप कहोगे महाराज अब क्या संतोष रखें? अब भी आप संतोष रख सकते हो, हम आपको उपाय बताते हैं। आप विचार करो, लोगों को भगवान ने जो छत दी है वो 100 गज की है, 200 गज की है, 500 गज की है। हमको तो राम जी ने पूरा आकाश ही छत के रूप में दे दिया। लोगों को भगवान ने 100 गज जमीन दी लेटने के लिए, 200 गज जमीन दी, 500 गज जमीन दी। हमको तो भगवान ने ये पूरी भूमि दे दी, कहीं तक लेटो, कहीं भी लेटो, कोई दुनिया को परवाह नहीं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। संत अपने तकिया गद्दा हमेशा अपने साथ रखते हैं। संतों का स्वभाव है। उन्हें कंबल, तकिया, गद्दा इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सब प्रकार की स्थितियों में वो रहना जानते हैं। संत संत होते हैं। कई बार हम लोग संतों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अरे महाराज के पास तो इतना पैसा है, सोचते हैं इतना तो हम लोगों के पास नहीं है, मौज इनकी है, हम लोगों की नहीं है। बराबरी करने का विचार करते हैं। देखो, एक संत जा रहे थे रेलगाड़ी में, साथ में एक सेठ जी भी बैठे थे, बहुत अच्छे उद्योगपति, बहुत धनवान। अब सेठ जी ने पूरी रास्ता संत की बुराई की। बोले देखो ये संत लोग हैं, हमारे साथ एसी में बैठ के जा रहे हैं, हमारे पास तो केवल एक बैग है, इनके पास 2-2 थैला हैं, हमारे पास तो जेब में इतने रुपए हैं, इनके जेब में 500-500 की गड्डी पड़ी है। अब बताओ ये किस बात के संत हैं? ऐसी वो पूरी रास्ते भर बुराई करता रहा संत की। संत चुपचाप सुनते रहे। संत तो संत हैं, चुपचाप सुनते रहे। रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी, संत ने कहा चलो थोड़ा टहल के आते हैं। बाहर निकले, वो सेठ भी बाहर निकला, रास्ते में टहलने लगे दोनों। सिग्नल हरा हो गया, ट्रेन बढ़ने को हुई। अरे सेठ जी ने कहा अरे ट्रेन चलने वाली, चढ़ने दो, चढ़ने दो, चढ़ने दो। अरे संत ने कहा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ट्रेन चूक जाएगी, हमारा सामान चला जाएगा, कोई चोर चुरा करके ले जाएगा। संत ने कहा तो ले जाएगा तो ले जाने दो, रुक जाओ, तुम यहीं बैठो, चाय तो पी लो पूरी। सेठ ने कहा तुम अच्छे आदमी हो, हमारा सामान विलुप्त करवा दोगे, हम नहीं रुकने वाले, हम तो जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे पहले। संत ने कहा हम में तुम में यही अंतर है। क्या? बोले हमारे पास भले तुमसे ज्यादा बैग हैं, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा सुविधा है, पर हम यदि चाहें तो उसको 1 सेकंड में छोड़ सकते हैं। और तुम पूरे जीवन भर कमाते रहोगे, कमाते कमाते मर जाओगे, लेकिन उसको कभी छोड़ नहीं पाओगे। दोनों प्रकार की स्थितियों में उनको रहना आता है। हम यहाँ बैठे, यहाँ कूलर लगा, यहाँ भी हम बैठे हैं। कई जगह ऐसी जगह चले जाते जहाँ ये भी नहीं होता, वहां भी बैठे रहते हैं। लोग आते हैं, लोगों की भावना होती है, प्रणाम करते हैं, बैठते हैं जाके। कई जगह ऐसे क्षेत्रों में भी चले जाते हैं जहाँ बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ कथा सुनने का उनको कभी मौका नहीं मिला, वहां जाकर के भगवान की कथा सुनाते हैं। कम से कम इनमें संस्कार तो आए। एक जगह गए हम मध्य प्रदेश के एक गांव में, तो वहाँ जैसे यहाँ भागवत जी के लिए चौकी रखी है ना, एक दिन के लिए ही गए थे, छोटा सा वहाँ प्रवचन था 2 घंटे का। तो वहाँ चौकी की जगह पोथी रखने के लिए ईंट रखी थी उन लोगों ने, 4 ईंटें, उस पर एक कपड़ा रख दिया, उस पर पोथी रख दी। यहाँ साउंड की पूरी व्यवस्था है, एक छोटा सा बॉक्स रख दिया और फटी आवाज वाला माइक रख दिया। और बैठने के लिए कुछ नहीं था, अपनी अपनी चप्पलों पे ही सब बैठ गए, चप्पल उतारी, चप्पलों पे बैठ गए और कथा सुनने लगे। हमने बढ़िया 3 घंटे कथा सुनाई। ऐसा नहीं कि यहाँ क्या सुनाए, अरे यहाँ तो ये नहीं है, अरे वो नहीं है, यहाँ तो लाइव भी कथा नहीं हो रही है, कूलर भी नहीं है, कुछ नहीं। आकाश था, ऊपर कोई चांदनी भी नहीं थी, कोई सज्जा नहीं थी। 3 घंटे कथा सुनाई। उसका लाभ ये हुआ, उस गांव के कई लोगों ने उस दिन से नशा त्याग करने का संकल्प लिया। हम ऐसी जगह भी जाकर के कथा सुनाएंगे जहां कोई सुविधा नहीं है। ये संत में और सामान्य धनवान व्यक्तियों में अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो सुदामा जी महाराज का ऐसा पवित्र जीवन है
किसी से कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। ये जीवन है सुदामा जी का। ठाकुर जी ने विचार किया ये तो कभी कुछ मांगने वाले हैं नहीं, इनकी पत्नी की थोड़ी कामना है, उसको हम पूरा करते हैं। ठाकुर जी वेश बदल करके आए, ब्राह्मणी भिक्षा दो। ब्राह्मणी ने के पास कुछ था ही नहीं, बेचारी क्या करे, यदि मना करे तो अतिथि का अपमान हो जाएगा। तो ब्राह्मणी ने कहा भगवान हमारे यहाँ सूतक लगा है। तो सूतक कैसा लगा है? दो ही प्रकार के सूतक होते हैं, या जन्म का होता है या मृत्यु का होता है। तुम्हारे यहाँ कौन सा चल रहा है? बोले महाराज हमारे यहाँ जन्म का चल रहा है। तो तुम्हारे यहाँ कौन जन्म ले लिया जिसका सूतक मना रहे हो? बोले हमारे यहाँ दरिद्र ने जन्म लिया है, दरिद्र रूपी संतान ने हमारे यहाँ जन्म लिया है और उसी का हम लोग सूतक मना रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपके पास कोई है, कुछ है नहीं देने के लिए। कोई बात नहीं, हम आगे के घर से ले लेंगे, पर आपके घर में दरिद्रता हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? आपके जो पति परमेश्वर हैं वो तो साक्षात द्वारिकाधीश के सखा हैं, मित्र हैं, मित्र हैं। ये तो बात उन्होंने हमें कभी बताई नहीं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब वो आए तो आप पूछना। ठाकुर जी चले गए, सुदामा जी आए। आज सुशीला जी थोड़ा उदास है। सुदामा जी ने कहा आज आप उदास क्यों हैं? रोज हम आते थे, आप हमारे स्वागत में जल देती थी, पैर धुलती थी, आज आप उदास बैठी हैं, क्या समस्या है? बोले भगवान आपने हमें कभी ये नहीं बताया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। सुदामा जी ने कहा देवी, प्रेम जितना गुप्त हो उतना ही ज्यादा होता है। प्रेम को प्रकट कर दिया जाए तो उसमें जो भाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और व्यक्ति बताता कब है? जब कुछ लाभ लेना हो तब बताता है। हमारा किसी बहुत बड़े अधिकारी से परिचय हो तो हम बताएंगे कि हमारा इतने बड़े अधिकारी से परिचय है, तुम हमको क्या समझते हो? ऐसा कहते हैं लोग कि नहीं कहते हैं? हम अभी फोन लगाएंगे तुम्हें उठवा लेगा, लोग कहते हैं ऐसा। तो परिचय बताया तब जाता है जब कोई लाभ लेना हो। हमें तो ना द्वारिकाधीश से कभी कुछ चाहिए था, न चाहिए है, न आगे मांगेंगे। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम अपना परिचय क्यों बताएं सबको कि हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं? द्वारिकाधीश के नाम पर यदि हमको पैसा लेना होता, धन लेना होता, तो हम जरूर संसार में प्रचार करते, लेकिन हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम प्रचार किस बात का करें? भगवान हमारी इच्छा है आप एक बार उनका दर्शन करके आइए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हम यही चाहते हैं कि आप एक बार उनका दर्शन करके आए। कन्हैया जी ये नहीं कहा कि आप उनसे कुछ मांगने के लिए जाएं, जानती हैं यदि कह देंगे कि मांगने के लिए जाओ तो जाएंगे ही। द्वारिकाधीश राजा भी हैं, द्वारिकाधीश वैद्य भी हैं, भवरोग को नाश करने वाले एकमात्र वही हैं, और संसार के अज्ञान का वही नाश करते हैं, इसलिए गुरु भी हैं। हम उनके पास खाली हाथ कैसे जाएं? सुशीला जी ने कहा उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आप चिंता मत करो। सुशीला जी गई हैं 4 घरों से अलग अलग 4 प्रकार के पृथुक तंडुलों को लाई हैं। बहुत ध्यान से सुने, सुशीला जी चावल लेकर के नहीं आई थी, सुशीला जी पोहा लेकर के आई थी। कई लोग कह देते हैं कि चावल लेकर के आई सुशीला जी, तो तंडुल शब्द का अर्थ लगाते हैं, तंडुल माने चावल होता है, लेकिन तंडुल के पहले पृथक शब्द का भी वहां स्मरण किया। पृथुक माने पोहा वाले चावल, अर्थात पोहा लेकर के आई हैं सुशीला जी। अलग अलग घरों से इसलिए लाई जिससे उनका कुछ ना कुछ तो भिन्नता हो ही जाती है घर घर के सामान में, ठाकुर जी को पता चले इनकी स्थिति क्या है। सुशीला जी ने एक फटे हुए कपड़े में उसको बांध करके दिया है। सुदामा जी गए हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, समुद्र का तट आया, विश्राम किया। ठाकुर जी ने योग माया के माध्यम से उनको सीधे द्वारिका पहुंचा दिया है। आँख खोली तो देखा, अरे महाराज यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े भवन हैं, हम कहाँ आ गए? किसी से पूछा तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, विप्र देवता ये आप श्री द्वारिका में पधार चुके हैं, यहाँ के राजा भगवान द्वारिकाधीश हैं। अच्छा तो कहाँ है उनका महल? व्यक्ति ने इशारा करके बताया है, श्री सुदामा जी महाराज उस ओर बढ़े हैं। द्वारपाल उनको रोक नहीं सका क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज है। ये लोग सुनाते धक्का दे करके बाहर कर रहे हैं द्वारपाल,
सुदामा जी घुस रहे हैं और द्वारपाल धक्का दे रहे हैं। आप विचार करो, जो भगवान ब्राह्मणों के इतने बड़े भक्त हैं, उनके द्वारपालों को ये छूट किसने दे दी कि आप ब्राह्मण को धक्का मार के बाहर करो? किसी ने बाहर नहीं किया। पहले ड्योढ़ी को पार किया, दूसरी ड्योढ़ी को पार किया, तीसरी ड्योढ़ी को पार किया, चौथी ड्योढ़ी को पार किया, पांचवीं ड्योढ़ी को पार किया, छठवीं ड्योढ़ी को पार करने वाले थे। द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अभी ठाकुर जी ने प्रसाद पाया है, यदि आप चाहें तो थोड़ा वो विश्राम कर लें, उसके बाद आपका दर्शन करें तो कैसा रहेगा? सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन वो राजा हैं, उनको व्यस्तताएं बहुत रहती हैं, एक बार तुम जाके सूचना दे दो, फिर उनको जब मिलना होगा 4 दिन बाद मिलेंगे तो हम 4 दिन के लिए रुक जाएंगे, एक बार उनको जाके सूचित तो करो। द्वारपाल अंदर गए हैं, ठाकुर जी को जाकर के बताया है, सुदामा जी पधारे हैं। हाँ, ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उनको सबकी याद रहती है। सुदामा जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़ करके आए हैं, ड्योढ़ियों को पार करके आए हैं। आज ठाकुर जी पहली बार भाग रहे हैं। ठाकुर जी के पीछे मंत्री भाग रहे हैं। ठाकुर जी क्यों भागे? मंत्री के पीछे सेनापति भाग रहे हैं, सेनापति के पीछे सेना के बड़े बड़े पदाधिकारी भाग रहे हैं, और ठाकुर जी दौड़ करके गए हैं, और ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगाया है। विचार करने की बात यह है कि सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मेरी शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, ठाकुर जी का शरीर बड़ा मुलायम है, कहीं इनकी हड्डी, कहीं मेरी हड्डी इनको चुभ न जाए, ये सुदामा जी सोच रहे हैं। और ठाकुर जी सोचते हैं कि सुदामा जी बड़े दुर्बल हैं, बड़े कृष्ण हैं, हम तो हट्टे कट्टे हैं, द्वारिकाधीश हैं, हम इनको जोर से यदि आलिंगन करेंगे, दबाएंगे तो कहीं इनको कष्ट न हो जाए। दोनों मित्र एक दूसरे के गले से लगे। भाव देखो आप, कितना प्यारा भाव है, एक दूसरे के प्रति कितनी उदार बुद्धि है। ठाकुर जी सुदामा जी को महल में लाए हैं। अपने नेत्रों के जल से ही ठाकुर जी ने पादम पादावने जन्म, अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया है। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा है, बड़ा अद्भुत। विरह के चरित्र हम ज्यादा सुनाते नहीं हैं, सब दुखी हो जाएं, ऐसे चरित्र से अच्छा उसको थोड़ा जल्दी गति रहे। सुदामा जी महाराज को भगवान ने सुंदर स्नान कराया है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, सुंदर प्रसाद पवाया है, और प्रसाद पवा करके स्वयं प्रसाद पाया है। समस्त रानियों को बुलाया है और कहा कि सब लोग आकर के इनका दर्शन करो, इनका आशीर्वाद लेकर के जाओ। सब रानियां आई हैं। पहले तो सुदामा जी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देते रहे। सोचा अब लाइन समाप्त होगी, अब लाइन ही समाप्त ना हो। अब सुदामा जी ने आशीर्वाद का स्वरूप बदल दिया, भव 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 भव। अब भी लाइन समाप्त ना हो, ऐसे करने लगे। अब भी लाइन समाप्त ना हो, ऐसे करने लगे। अब भी लाइन समाप्त ना हो। लाला, ये पूरी द्वारिका की स्त्रियां आज तुमने बुला दी क्या? नहीं मित्र सुदामा, ये पूरी द्वारिका की स्त्रियां नहीं है, ये तो सब आपके मित्र की ही सब स्त्रियां हैं, सब सेवा में हैं। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है भैया आपका। सुदामा जी ने कहा सब लोग एक साथ आशीर्वाद लेकर के जाओ, नहीं तो हम तो आशीर्वाद ही देते रह जाएंगे। सुदामा जी ने विश्राम किया है। अब ठाकुर जी जानते हैं कि सुदामा जी हमारे लिए कुछ लेकर के आए हैं, तो सुदामा जी जिधर पोटली दबाए थे उधर की करवट लेकर के लेट गए। दिया नहीं उन्होंने। ना देने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, सुदामा जी ने विचार किया कि अभी इन्होंने प्रसाद पाया है, और यदि हम इनको अभी ये पोटली देते हैं तो ये तत्काल भाव में आकर के पूरे ये जो इसमें पोहा के पूरे जो स्वरूप है वो पूरा खा लेंगे, और कच्चा पोहा खा लेंगे भाव भाव में, फिर इनके उदर में पीड़ा होगी। तो इनके कहीं हमारे कारण इनके पेट में दर्द ना हो, इनका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, भगवान के सुख का विचार करते हुए सुदामा जी वो पोटली देना नहीं चाहते हैं, और भगवान चाहते हैं कि हमको मिले। तो सुदामा जी की भगवान सेवा कर रहे थे। सुदामा जी से कहा, सुदामा जी इधर के हाथ पैर तो आपके बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब थोड़ा करवट लो तो उधर के और हाथ पैर ठीक कर दें। अरे लाला अब ठीक है, सेवा हो गई, अब और ज़्यादा सेवा नहीं, हम तो सेवा करके ही मानेंगे। और जैसे ही जबरदस्ती सुदामा जी से करवट
को सुदामा जी के लिए आज्ञा दी है। सुदामा जी ने करवट ली है, वो पोटली मिल गई। ठाकुर जी ने उस पोटली को खींच लिया, देखा उसमें वो प्रथुक तंडुल पोहा रखा हुआ है। ठाकुर जी ने तत्काल एक मुट्ठी को खाया, दूसरी मुट्ठी को खाया और तीसरी मुट्ठी को जैसे ही खाने का प्रयास कर रहे थे, तीसरी मुट्ठी को, उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ भी समस्या है, आप बैठे हैं, यहाँ भी कई लोग ऐसा सुना देते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान एक में तो आपने ऊपर का लोक दे दिया, एक में आपने नीचे का लोक दे दिया, अब आप तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोक दोगे तो स्वयं कहाँ रहोगे? बोलते हैं कि नहीं? ये बात नहीं है। जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, उन भगवान को क्या रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी? अब विचार करो। रहस्य ये है कि रुक्मिणी जी ने कहा भगवान ये प्रसाद है और प्रसाद का नियम है बांट के खाना, वैकुंठ जाना। प्रसाद अकेले कभी नहीं खाना चाहिए, प्रसाद बांट करके खाना चाहिए। ये एक भक्त का प्रसाद है, आप अकेले पूरा प्रसाद कैसे ग्रहण कर रहे हैं? हम लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। इसलिए श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा जाओ इस प्रसाद को लेकर के जाओ और हमारे द्वारिका का जो अन्न भंडार है, पोहे का जो भंडार है, उस भंडार में इसको मिला दो और मिला करके संपूर्ण द्वारिका में दही और पोहे का भंडारा कराओ और श्री सुदामा जी महाराज की जय जयकार लगवाओ। भगवान ने सुदामा जी महाराज के उस प्रसाद को पूरे द्वारिकापुरी में बांटा है। भगवान को दही और पोहा इसका भोग लगाने का भी बहुत महत्व है। गर्मियों के समय में यदि आप लोग के घर में ठाकुर जी की सेवा हो तो ठाकुर जी को सुंदर दही पोहे का भोग लगाओ, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। 7 दिन भगवान सुदामा जी भगवान के यहाँ रहे और बाद में उन्होंने कहा भगवान अब आप हमें आज्ञा दें। भगवान ने कहा ठीक है अब आप जाइए। भगवान ने विदा किया लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। भगवान ने विचार किया सुदामा जी परम निष्काम भक्त हैं, ये कुछ नहीं चाहते और यदि मैं इनको कुछ देता हूं तो कहीं ना कहीं इनकी भक्ति में कलंक होगा। लोग कहेंगे बाद में कि सुदामा जी तो मांगने के लिए गए थे और देखो ठाकुर जी ने सुदामा जी को दे दिया। इसलिए ठाकुर जी ने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। माता जी चाहिए इनको नहीं है, थोड़ा बहुत इनकी धर्म पत्नी को चाहिए। ठाकुर जी ने वहीं विश्वकर्मा को आज्ञा दी है और जैसे द्वारिका में महल है वैसे महलों का भगवान ने वहां निर्माण कराया है। सुदामा जी पहुंचे हैं, वहां उनकी झोपड़ी थी नहीं, वहां तो पूरा महल बन गया है। श्री सुशीला जी सुंदर श्रृंगार करके वहां पधारी हैं। सुदामा जी ने कहा देवी हमारी कुटिया कहाँ है? सुशीला जी ने कहा भगवान ठाकुर जी ने कृपा करके अब ये महल प्रदान किया है, अभी तक तो हम लोगों ने कुटिया में वास किया ही है, अब आप कुछ दिन इसमें भी निवास कर लें। राम जी इस बात को सुनते ही श्री सुदामा जी मूर्छित होकर के गिर गए। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये जितने दुनिया के भोग हैं, विलास हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान के भजन में बाधा पैदा करते हैं। डबल बेड हो, इतना मोटा गद्दा हो, उस पर आप जितने देर सो सकते हो उतने देर यहां सो पाएंगे? धरती पर नहीं सो पाएंगे। और जितना देर यहां सो सकते हो उतना देर आपको गिट्टियों में सुला दिया जाए तो सोएंगे? जितने ज्यादा भोग विलासिता बढ़ेगी वो भजन में उतनी ही ज्यादा विक्षेप पैदा करेगी। तुमने ये कैसे समझ लिया कि झोपड़ी से श्रेष्ठ ये महल है? हम तो उसी झोपड़ी में जाएंगे, नहीं तो हम छोड़ करके तुमको चले जाएंगे। ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा है। सुदामा इस संपत्ति को संपत्ति मान करके यदि इसका उपभोग करोगे तो ये कदाचित तुम्हारे बंधन का कारण बन सकती है, लेकिन इस संपत्ति को यदि मेरा प्रसाद मान करके तुम स्वीकार करोगे तो ये तुम्हारे भजन में कभी बारक नहीं बनेगी, तुम्हारे भजन को बढ़ाती रहेगी। और राम जी ये बात बिल्कुल पक्की है, जो अपने धन को अपना धन न मान करके राम जी का धन मानते हैं और ईमानदारी से चलते हैं, उनका धन से उनके भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ता है। वो निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। धन में विक्षेप, भजन में विक्षेप तब पड़ता है
जब धन को अपना माना जाए, संपत्ति को अपना माना जाए, उसी का दिन भर चिंतन किया जाए, तब भजन में विक्षेप। ये श्री सुदामा जी महाराज का मंगलमय चरित्र है।